हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्ट। जो आज का हमारा चैप्टर है उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें हमने पहले देखनी है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कौन कौन सी उसमें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है डीएनए। डीएनए सभी को पता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करके रखता है। ठीक है। सेकंड आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, अ सिंगल डीएनए डबल हेलिक्स together with proteins that help to organize the DNA। उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो डीएनए को हेल्प करता है कि वो ऑर्गेनाइज अच्छे से हो। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसे तो। क्रोमैटिड क्या होता है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। आइडेंटिकल स्ट्रैंड एक के जैसा, दूसरा भी डीएनए की तरह दिखेगा। एंड प्रोटीन डेट फॉर्म अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, जो उसमें प्रोटीन है वो रेप्लिकेट करेगा, दूसरी कॉपी बनाएगा उसकी क्रोमोसोम्स, उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिड। जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी स्पेसिफाइज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड हैंस पर्टिकुलर ट्रेट्स। जीन जो है इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है, क्रोमैटिन और सिस्टर क्रोमैटिड्स हमने देखने हैं। क्रोमैटिन क्या होता है, थिन फाइब्रस फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। पतला सा डीएनए का स्ट्रैंड होगा एक, उसको बोलेंगे क्रोमैटिन। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन। ठीक है, सिस्टर मतलब दोनों ही एक दूसरे के देखने में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब टॉपिक स्टार्ट होता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है कि एक सेल है उसमें दो में डिवाइड करेगा। कैसे, माइटोसिस इज प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स होंगे जो देखने में सेम लगते हैं, जीन्स भी सेम होंगी। माइटोसिस इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिटेल में हम करेंगे। फर्स्ट है प्रोफेज। इन प्रोफेज द सेल बिगन्स द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। इसमें सेल स्टार्ट होता है डिवीजन के लिए। द क्रोमोसोम्स कंटेंस, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं सारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आप देख रहे हो प्रोफेज की स्टेज जो है, डायग्राम आपके सामने है कि सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स भी आए सामने। ठीक है, आइडेंटिकल जो हैं उनके जो सेंटर में है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप। मेटाफेज क्या है, द क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल मेटाप्लेट। ठीक है, सेंटर में सारे के सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। with the centrioles at opposite ends and the spindle fibers attached to the centromeres। centromeres के साथ वो अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाफेज। इन एनाफेज द सेंट्रोमियर्स डिवाइड करेंगे, देख रहे हो आप डायग्राम में कि वो टूट गए हैं दोनों। ठीक है, एट दिस पॉइंट ईच क्रोमोसोम्स गोज फ्रॉम हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टू बीइंग टू सेपरेट क्रोमोसोम्स। दोनों ही सेपरेट क्रोमोसोम बना रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया है, आधे ऊपर चले गए हैं, आधे नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब वो सेपरेट ही क्रोमोसोम बनाएंगे। नेक्स्ट टीलोफेज। इन टीलोफेज द न्यूक्लियस एक्चुअली डिवाइड्स। टीलोफेज में सेल के बीच जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करेगा। द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स ऑफ द सेल। The nuclear envelope reforms around the two sets of the chromosomes। न्यूक्लियर इन्वेलप भी शो हो जाएगी, आप नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे क्लियर। ये देखो सेंटर वाली जो लाइन है, ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया, आधे क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए, आधे नीचे चले गए, दोनों ने सेपरेट सेल बना लिया है। ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड हो गया, टू डॉटर सेल्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है मियोसिस। मियोसिस क्या है, मियोसिस इज द प्रोसेस that converts dipole nuclei to haploid nuclei। दो होगा उसको डिवाइड करेगा तो एक बन जाएगा।
डिप्लॉयड सेल्स हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें 2 क्रोमोसोम्स होंगे सेट्स। हैप्लॉइड जो सेल्स होते हैं उसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। मियोसिस कैसे होता है? अकर्स इन द सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग गमीट्स, जो गमीट्स हैं हमारे स्पर्म एंड एग्स, उसमें मायोसिस होते हैं, सेल डिवाइड करते हैं मियोसिस से। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जाइगोट क्या बनता है? आफ्टर जाइगोट ही बनेगा ना। जाइगोट होता है हैज़ अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर 1 सेट ऑफ फ्रॉम ईच पेरेंट से वो लिया गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब इसकी स्टेजेस हमने नेक्स्ट प्रोफेज 1 आ जाता है। इसमें सेम ही चलेंगे लेकिन इसमें प्रोफेज 1 आएगा साथ में। प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन कंपेयर्ड टू प्रोफेज इन माइटोसिस, उससे लंबा चलता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है? प्रोफेज 1 जो है डिवाइड करेगा 5 स्टेजेस में। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनाइसिस। इसको हमने अब डिटेल में करना है। फर्स्ट हमारे पास आता है लेप्टोटीन, सॉरी जाइगोटीन। द सिनेप्शियल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस जाइगोटीन स्टेज। ठीक है, एट द कंप्लेक्शन ऑफ जाइगोटीन कंप्लीट जब हो जाती है, द पेयर्ड होमोलॉगस टेक द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट्स। द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इन ईच स्पीसीज इज इक्वल टू द हैप्लॉइड नंबर्स। जितने बाइवेलेंस बनेंगे वो हर एक के इक्वल होंगे जो हैप्लॉइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आएगा लिप्टोटीन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज कॉल्ड लिप्टोटीन और लिप्टोनीमिया। ऑल द क्रोमोसोम्स बिगन टू कंडेंस, इसमें सारे कंडेंस हो जाते हैं। सो दे बिकम विजिबल एज फाइन थ्रेड, पतले पतले थ्रेड की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। देयर इज मार्क्ड इंक्रीज इन द न्यूक्लियर वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाता है। अ प्रोसेस ऑफ होमोलॉगी सर्च विच इज़ एसेंशियल टू द इनिशियल पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस पेयर बिगन्स ड्यूरिंग लेप्टोनीमा, बन जाते हैं वो। ठीक है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो शो करेंगे क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आ जाता है पैकेटीन। द पैकेटीन स्टेज ऑल्सो नोन एज पैकिनीमिया नीमा। The process of synapsis is complete. The two homologous of each bivalent appears to be attached हो जाएंगे with each other। ठीक है, दोनों आप देख रहे हो अटैच्ड हैं। One or more points, these attachments are known as chasmata, चेस्मेटा बोलते हैं उसको। क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द प्रिसाइज ब्रेकेज, swapping and reunion between two non-sister chromatids. Crossovers make new gene combinations. अगर 2 क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करेंगे तो वो न्यू जीन्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, विच आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशंस। तो इससे क्या होता है? अगर 2 क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स जो हैं क्रोमोसोम्स, तो जनरेशन्स में भी चेंज आता है, वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्लोटीन। द डिप्लोटीन स्टेज ऑल्सो नोन एज डिप्लोनीमा। डीएनए रिकम्बिनेशन इज कंप्लीट। डीएनए रिकम्बिनेशन एक्सचेंज ओवर जो हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है क्रोमोसोम्स की, उसको बोलते हैं। द क्रोमैटिड्स कंटिन्यू टू shorten and thicken and the 4 sister chromatids in a group is called tetrad. क्रोमैटिड्स जो हैं वो छोटे छोटे होने शुरू हो जाते हैं। The स्नैप्टोनीमल कम्प्लेक्स begins to break down। जो जो एक्सल पॉइंट पे है ना वो ब्रेक होने शुरू हो जाती हैं बाद में। ठीक है, The pair chromatids begin to pull apart। जो पेयर हो चुकी हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। द स्ट्रैंड्स टू सेपरेट लॉन्गिट्यूडनली, तो ऐसे होता है वो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स उसके सेपरेट हो जाते हैं। द चेस्मेटा टेंड टू बिकम टर्मिनलाइज्ड एज द मेटियोटिक प्रोफेज कंटिन्यूज। ऐसे प्रोफेज जो उसका है वो कंटिन्यू होता जाता है मियोटिक का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डाइकेनाइसिस। द क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर, छोटे हो जाते हैं, एंड थिकर ड्यू टू कंडेंसेशन, जब वो इकट्ठे होते हैं तो।
न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है टुवर्ड द एंड ऑफ द डाइकेनेसिस, जब खत्म हो जाता है डाइकेनेसिस स्टेज आ जाती है। द स्पिंडल apparatus becomes organized, the centrioles migrate away from one another। सेंट्रियोल जो सेंटर वाला होता है क्रोमोसोम्स के बीच वाला पोर्शन, वो एक दूसरे के तरफ जाना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड